एनसीईआरटी कितना इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट मुझे भी हुई थी, दैट इज टाइम शॉर्टेज। अब एक बहुत ही अच्छा नया चीज जो मैं सीखी थी ड्यूरिंग माय नीट प्रिपरेशन। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से आ गई एक नया वीडियो लेके। आज का थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आज मैं कोई इवेंट कवर नहीं करने वाली हूँ। टुडे आई वुड लाइक टू शेयर सम स्ट्रैटेजीज आई फॉलोड ड्यूरिंग माय नीट प्रिपरेशन टू क्रैक इट in a single attempt with decent marks and some lessons I learned during this course. So up to class 10, most of us remain confined to the school curriculum and board exams. But जब ही हम लोग 11 में आते हैं, we face a complete new world, a world of competitive exams. अब स्कूल का प्रिपरेशन या बोर्ड प्रिपरेशन एंड competitive exam preparation बहुत अलग होते हैं. So I thought कि I would share some tips and strategies I followed during my NEET preparation. Hope it would help you all. कॉम्पिटिटिव एग्जाम सुनते ही जो पहला वर्ड दिमाग में आता है दैट इज कोचिंग। देखें तो पर्टिकुलरली कोचिंग ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है। जो इम्पोर्टेंट है दैट इज प्रॉपर गाइडेंस एंड टीचिंग। 11th 12th का कोर्स थोड़ा सा डिटेल्ड एंड समझ के पढ़ने वाले टॉपिक्स ज्यादा होते हैं। दैट इज व्हाई अ प्रॉपर गाइडेंस इज नेसेसिटी। अब वो गाइडेंस can be sought from school or any private tuition teacher or from coaching. Even today, many free online videos are also available, but you have to arrange those videos and manage the syllabus yourself. अब जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे पूरा कोर्स ऑर्गेनाइज्ड वे से पढ़ाया जाता है. That's why maximum students prefer coaching, but that's not compulsory. You can seek that help from anywhere else also. Next problem faced by many students is note making. क्लास में जो भी पढ़ाया जाए वो आपको नोट्स में लिखना है आपकी तरह से. I mean in a way that you can understand in easiest manner. I have also made notes during my preparation. You can see I have used these types of copies to make my notes. मैं मेरे नोट्स के कुछ पिक्स भी शेयर करूंगी इस वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ हेल्प हो जाए. नाउ टू मेक नोट्स इन अ कस्टमाइज्ड वे यू हैव टू यूज डिफरेंट कॉपीज फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स. इवन हर एक कॉपी में भी चैप्टर्स सेग्रीगेटेड होने चाहिए. नाउ यू कैन लीव सम स्पेस एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज. If some other day you get any additional point of that topic, then you can add that point on that particular page. In this way, the material in your copy would be organized. और क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए जाए सबको अच्छे से नोट डाउन करना पड़ेगा एंड क्वेश्चंस का खुद से एक अच्छे से सोल्यूशन लिख के रखना पड़ेगा. It is going to help a lot in future to clear doubts and for a reference to recall the approach of solving those types of questions. अब नोट्स रिवाइज करने के वक्त हाईलाइट भी करना जरूरी है. अब एक क्वेश्चन हर एक नीट एस्पिरेंट का होता है कि एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है. नाउ एज पर माय एनालिसिस नीट के मोस्टली क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं. सो एनसीईआरटी पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड स्पेशली बायो के लिए एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है. बायो में एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना ही पड़ेगा. तो इसलिए एक स्ट्रैटेजी फॉलो की जा सकती है लाइक नोट्स में जो भी आउट ऑफ एनसीईआरटी पॉइंट्स मिले उसको एनसीईआरटी में ही उसी टॉपिक के साइड पे लिख के रखना एक स्ट्रैटेजी है. तो उस ऐसे एट अ टाइम एनसीईआरटी एंड नोट्स के जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है सारे रिवाइज किए जा सकते हैं. केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड सम पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री.
फिजिक्स का एनसीईआरटी एक बार तो पढ़ना ही है, बट फिजिक्स में फॉर्मूलाज एंड क्वेश्चन सॉल्विंग थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट है देन एनसीईआरटी. Now, if you want to make your notes more organized, you can use the strategy of making formula books and short notes. मैं इस तरह की कुछ कॉपीज में फॉर्मूला बुक और शॉर्ट नोट्स बनाई थी. नाउ फॉर्मूला बुक्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री. एक ही जगह पे अगर सारे फॉर्मूलाज रहते हैं, सो इट सर्व्स फॉर बोथ क्विक रिविजन एंड इमीडिएट रेफरेंस. मैं शॉर्ट नोट्स मेनली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए बनाई थी. मेरे शॉर्ट नोट्स में जो मेन चीज़ें थे वो थे लाइक याद रखने के जो भी टॉपिक्स होते हैं मैं उसको पॉइंट वाइज लिख के रखती थी, तो मुझे याद करने में थोड़ा सा आसानी होता था. एंड कुछ एनसीईआरटी के कुछ स्पेशल लाइंस होते हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगते हैं, तो मैं वो भी लाइंस अपने नोट्स में ऐड कर देती थी. एंड जो भी पॉइंट मुझे याद रखने में प्रॉब्लम होते थे या फिर मैं कंफ्यूज हो जाती थी हर बार, वो पॉइंट्स भी मैं स्पेशली हाईलाइट करके नोट्स में ऐड करती थी. तो मेरा अगर रिवीजन का टाइम शॉर्ट है तो मैं बस वो शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लेती थी एंड इट वुड वर्क परफेक्टली. अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, दैट इज क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस. सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा, यू हैव टू प्रैक्टिस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. स्पेशली जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए, इट इज एन एग्जाम दैट्स गोइंग टू चेक योर एक्यूरेसी एंड स्पीड. इसलिए क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस हैबिट रहना बहुत जरूरी है, एंड दैट टू विद इन टाइम लिमिट. आई मीन whenever you are solving questions, you have to set a time limit and solve certain number of questions within that limit. क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के साथ साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है दैट इज रेगुलर एग्जाम प्रैक्टिस. From the very beginning, you should have a habit of solving exams regularly, whether offline or online. 3 hours लगातार बैठ के पीसीबी सब एक साथ सॉल्व करने का हैबिट रहना चाहिए. Now, if you are under the guidance of any teacher or coaching, then they are going to arrange exams for you. But if you are preparing on your own or from online videos, then I would suggest you to follow any sample paper set or search for exams available online. सिंस लॉकडाउन बहुत सारे ऑनलाइन ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं एंड दे आर वेरी गुड फॉर प्रिपरेशन. बट जो कम्प्लीटली ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हैं एंड टेस्ट भी ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि वो ट्राई करें ऑफलाइन में खुद से वेमर शीट्स प्रैक्टिस करने का. Various types of Weimar sheets are available in market. I have tried to show sample of a few Weimar sheets that I have used during my preparation. Weimar fill-upping is an important part of competitive exam. To fill up Weimar within time and with no mistakes, you have to habituate the process of fill-upping Weimar. अब एक बहुत ही अच्छा नया चीज जो मैं सीखी थी ड्यूरिंग माय नीट प्रिपरेशन इज टू मेक एनालिसिस रिपोर्ट्स. I had made a separate copy for analysis reports where after every exam I used to write the analysis of that exam. The report was very simple. पहले मैं कुछ general details like कितना स्कोर हुआ, नंबर ऑफ मिस्टेक्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेफ्ट अनअटेम्प्टेड लिखती थी. एंड देन आई यूज टू गो फॉर डिटेलिंग जहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मैं क्वेश्चन लिखती थी, द क्वेश्चन विच आई हैव मेड रॉन्ग और आई हैड लेफ्ट अनअटेम्प्टेड. उसके नीचे मैं उस क्वेश्चन का डिटेल्ड सोल्यूशन लिखती थी एंड एट the end I used to write the reason for which I have committed mistake or for which I had to leave the question unattempted. ये प्रोसेस मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था. सो आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू ट्राई टू मेक एनालिसिस रिपोर्ट्स ऑफ एवरी एग्जाम यू प्रैक्टिस ड्यूरिंग दिस कोर्स.
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल होता है, चैप्टर वाइज एंड ईयर वाइज फुल पेपर। प्रिपरेशन के वक्त चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द टाइप एंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन नीट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चैप्टर एंड प्रिपेयर इट इन दैट मैनर। एक बार जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए देन यू कैन ट्राई टू सॉल्व ईयर वाइज फुल नीट पेपर्स एज मॉक टेस्ट। एक प्रॉब्लम जो हर एक स्टूडेंट को होती है, इनफैक्ट मुझे भी हुई थी, दैट इज टाइम शॉर्टेज। अब इसको ओवरकम करने के लिए एक डेली प्लान और एवरीडे टारगेट सेट करना जरूरी है। डेली प्लान तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करेगा। यू हैव टू सेट द प्लान बेस्ड ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंसेस, बट कुछ चीजें सबकी कॉमन होती है, लाइक a certain part of the day would be consumed for attending classes, then you have to revise the notes, read the topics which were taught in the class from NCERT and highlight important points, and complete the assignments if provided. Then you have to solve as many as questions possible from the current and previous topics. अब एवरीडे टारगेट 100% फुलफिल करना तो पॉसिबल होता नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट कि जितना हो पाए उतना कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार बैकलॉग्स क्रिएट हो जाए देन इट वुड गिव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। फॉर दिस यू कैन कीप अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम इन योर डेली रूटीन as a spare time which would be used to complete the leftover works. So to manage time smartly, you have to organize all your works and prepare a proper timetable. और हाँ, जो सबसे ज़्यादा important है वो है consistency. You have to be consistent and follow the timetable properly in a regular manner. का स्टाइल सबका अलग अलग होता है, ये कम्प्लीटली इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उसके लिए कौन सा स्टाइल सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बट मैं मेरे बारे में बोल सकती हूँ कि लाइक आई कांट स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स एट अ स्ट्रेच, तो मैं मेरे रूटीन को छोटे छोटे स्टडी सेशंस में डिस्ट्रीब्यूट करती थी, एंड इन बिटवीन आई यूज्ड टू चैट विथ पेरेंट्स और लिसन सॉन्ग्स और वॉच एनी कॉमेडी वीडियोज। It is basically important to do something that would help your mind relax so that it can work effectively again in the next study session. Competitive exam preparation है तो प्रेशर तो रहेगा ही, क्लासेस अटेंड करना, पढ़ना, क्वेश्चन सॉल्व करना, असाइनमेंट्स कंप्लीट करना, सबके लिए बहुत टाइम लगता है। बट दैट डजंट मीन कि प्रिपरेशन को टाइम देने के लिए आप लोग स्लीपिंग टाइम घटा दें। डेली 7 hours minimum sleep is very important to keep your mind active, and you also have to follow a proper sleeping pattern like wake up and sleep at fixed times. इसके लिए नॉर्मली दो पैटर्न्स होते हैं, अर्ली स्लीप एंड अर्ली राइज, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स लेट नाइट स्टडीज भी प्रेफर करते हैं। For myself, early sleep and early rise was far more effective than late night studies. But ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है। अगर किसी के लिए लेट नाइट स्टडीज इफेक्टिव है, दे कैन कंटिन्यू इट, बट 7 hours स्लीप जरूरी है। मुझे जितने भी पॉइंट्स लगे नीट एक्सपीरियंस के लिए इम्पॉर्टेंट है या फिर एक्सपीरियंस को डाउट हो सकते हैं, मैं उन सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की हूँ। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है या फिर नीट रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहता है, यू कैन आस्क इट इन माय कमेंट सेक्शन। मैं वो सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो आज का ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।